इसके बाद जो संस्कार आता है वो आता है निष्क्रमण संस्कार, यानी कि बच्चे को पहली बार बाहरी संसार से अवगत कराने का। तो इस संस्कार का क्या महत्व है और हमें बच्चे को किससे अवगत कराना चाहिए सबसे पहली बात? अभी जशराज जी मैं क्या बोलूं, अभी मॉडर्न टाइम आ गया। आगे पहले बच्चे जो थे 3 महीना आंखें नहीं खोलते थे, जो हमने भी देखा हुआ है, क्योंकि उस समय ऐसा जो भागदौड़ अभी है वो पहले नहीं थी। अगर 2-4 साल पहले भी जाओ, पीछे जाओ, बड़ी तेजी से टाइम बदल रहा है। तो उसमें मदर्स भी वेरी एक्टिव हैं। पहले मदर्स भी थोड़ा ऐसे धीरे धीरे वो होता, बच्चे थोड़े वो बोलते हैं जी, कभी हंस रहा है कभी रो रहा है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उस समय बोलते। आजकल बच्चे पहले दिन से ही आंखें खुली होती हैं। बताओ, इसमें मैं भी कंफ्यूज होती हूँ कि क्या किया जाए, कि कलयुग में आते आते बच्चों की वो हमारी जो जानी हुई चीज़ है कि 3 महीना तक बच्चा आंखें बंद रखता है, सिर्फ दूध के टाइम रोता है, ऐसा वो अभी बदल गया है। इसका मतलब इतनी ऊर्जामय बच्चे पैदा हो रहे हैं कि उनको वो आंखें खुली ही होती हैं उनकी, वो एक्टिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और उनको फिर उधर पहला दिन जो शुरू करते वो मंदिर में ले जाया जाता है, जहाँ पहले 3 महीने के बाद जाते होंगे, बच्चे को बाहर निकालते होंगे। आजकल तो 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन के बाद ही वो उसको कि पहला माथा जो टेकें, ब्लेसिंग्स लें, वो उसके वहाँ मंदिर में लें। कई गुरुओं के पास ले जाते हैं अपने, कि गुरुओं का आशीर्वाद लें, उनके आशीर्वाद से कई गुरुओं को पूछ के नाम रखते हैं उनका, कई ऐसे वाले भी हैं। इसके बाद जो संस्कार आता है वो होता है अन्नप्राशन। बच्चे को पहली बार कुछ ठोस खाना खिलाना या पका हुआ खाना खिलाना। तो इस संस्कार का क्या महत्व है और इसको क्या करके, मतलब क्या बच्चे के मुंह में पहली बार ऐसा डालना चाहिए आपके हमारा हिसाब कैसा सनातन धर्म अब समझ रहे हैं किस तरह से बना हुआ है, कि डे वन से, गर्भ से लेके कहाँ तक कैसे कैसे ऑस्पिशियसता से, बड़े शगुन के साथ से बच्चे को किस तरह से करा जाता है। इसमें अन्नप्राशन होता है, जिसमें पहली बार वो अनाज अंदर धारण करता है। अन्नपूर्णा माँ की हम उनमें आशीर्वाद बरसते हैं। मैं सबको बोल देती हूँ, आपकी किचन में भी ये अन्नपूर्णा मंत्र होना ही चाहिए। जो हम खाना खाते हैं ना, जब प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम सारे सत्संग के लोग भी, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लवे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थं भिक्षाम देही माँ पार्वती। सो ये मंत्र अगर आप किचन में भी लगाए रखो तो माँ अन्नपूर्णा की अति कृपा होती है, बरकत होती है। मंत्र चलने दिया करो। तो बच्चे को ये पहली बार खिलाने का मतलब अन्नपूर्णा माँ की कृपा बरसे, बुद्धि उसकी शुद्ध हो, ऐसा अनाज शुरू किया जाता है जी। पर आजकल आप कह रहे हो कि अन्नपूर्णा माँ का मंत्र अपनी किचन में लगा के रखो, पर आजकल का खाना इतना अशुद्ध हो गया है, लोग बाग कुछ भी खाते हैं। तो कैसे उस मंत्र को हम लगा सकते हैं? या तो हमें अपना खान पान सुधारना चाहिए, जो आजकल चल रहा है उसके वो हमारे ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। देखो, मैं दोनों चीज़ें बताती हूँ। जो अगर हमें बाहर खाना पड़ता है, हम लोग चैरिटी वाले भी हैं, एनजीओ भी चलाते हैं। अभी के आजकल अगर संतों को भी हमें देखो, 2-3 साल अगर पीछे देखते तो मैं शायद इतना, अगर ये पॉडकास्ट नहीं होते तो मैं हिमालय वाली बनी हुई थी। अभी हमारा जीवन उधर शांति पाए, हम इधर रहे भी नहीं। लेकिन 2-3 सालों से मैं इतना बदल गई हूँ कि अगर मेरे होने से धरती पे किसी को भी फ़ायदा मिलता है तो मैं ज़्यादा निकल गई हूँ बाहर, इंस्टेड ऑफ कि अपने में ही बैठो, अपना ही नशा ले रहे हो ना तुम। अभी मैं सिर्फ दूसरों के लिए निकली हूँ। जब हम बाहर भी जाते हैं, कभी बाहर खाना पड़े, वैसे हम ले जाते हैं साथ में, कभी इमरजेंसी है तो हमारे हाथों में सारी ऊर्जा होती है। जैसे रेकी भी हम जानते हैं, जिनको भी पता नहीं भी पता है, तो जैसे संत लोग खाना खाते हैं, थोड़ा सा पानी ऐसे कर देते हैं। अभी जो होटल का खाना जब बाहर का आया है तो हाथों से आया है ना, उसको आप थोड़ा सा वाइब्रेट दे के 2 मिनट के लिए उसको चार्ज कर सकते हो। जिसके भी हाथ लगे हैं वो हट जाता है और शुद्ध में आ जाता है। अभी आप बोल रहे हो कि बुद्धि शुद्ध हो खराब हो जाती है, तो इतना तो बाहर का नहीं खाओ ना। धीरे धीरे अगर आप जान रहे हो कि बाहर खाने से बुद्धि अशुद्ध होती है, तो घर में जो लेडीज़ हैं, मंत्रास किचन में चलने दो। खाना ओम ओम करके बनाओ। लाइक तुम तड़का बघार भी लगा रहे हो, ओम ओम करके, मिर्च डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो, ओम ओम करके आप खाना डालिए, जिससे पूरा खाना आपका प्रसाद। फीलिंग क्या आनी चाहिए, हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं। मेरे गुरुजी के बहुत अच्छे वचन हैं कि जो घर के लोग हैं वो तुम्हारे ठाकुर हैं, जिंदा ठाकुर। एक हमारे मंदिर में ठाकुर होते हैं, एक जो बच्चे हैं, घर वाले हैं, वो आपके जिंदा ठाकुर हैं। उनका
फील करो कबीर की तरह कि ये प्रसाद बन रहा है। कबीर कैसे करते थे, कपड़े धो रहा हूँ तो तेरे वस्त्र धो रहा हूँ, लेटू तो परिक्रमा कर रहा हूँ। और ऐसे करके हम भी अपना खाना, अपना व्यवहार परमात्मा के यज्ञ की तरह हो जाए और उस तरह से करें। इसके बाद जो संस्कार आता है वो आता है चूड़ाकरण यानी कि मुंडन। तो मुंडन संस्कार का क्या महत्व है हमारे सनातन पद्धति? मुंजन जो है ये अनदर सेरामनी होती है, जैसे शादी की होती है, बहुत बड़ी बनाते हैं। हमारे नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसको अशुद्धि से कनेक्ट भी किया जाता है। इसको मिनी मैरिज की तरह किया जाता है, जहाँ बहुत सारे गिफ्ट भी एक्सचेंज होते हैं, बहुत कुछ होता है, रिश्तेदार वगैरह सारे आते हैं। मेन रीज़न है हमारा जन्मों जन्मों का जो परिवर्तन लाते, पास्ट मेमोरीज होती हैं, वो भी किया जाता है कि उसके सारे बाल उतार दिए जाते हैं। मैंने सुना है कि इसका कनेक्शन विद दांत से भी है। ईएनटी हो गया ना, तीनों चीज़ें, उसके कारण बच्चे के दांत जब निकालता है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है अगर हमने ये मुंडन सेरामनी की होती है। मुंडन का हो गया, उसके बीच में उसका आँखों में, कानों में, दांतों में, तीनों चीज़ों का उन्होंने, मैंने कहीं पढ़ा था, अगर सच है तो मैं बता रही हूँ कि उसका भी इफेक्ट होता है। पास्ट मेमोरी सारी डिलीट हो जाती हैं, बच्चा नया उसको किया जाए, नए बाल आते हैं, नया उसका दिमाग का कितना असर होता होगा। फिर विटामिन डी, अनदर थिंग इज़, वो 9 महीने पेट में होता है तो विटामिन डी डायरेक्ट उसके सर पे मिलती है। ये भी मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कितनी साइंस है इसके पीछे। जी। और हाँ, ब्राह्मण जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो एंटीना बोलते हैं इसको। अभी मॉडर्न बच्चे तो नहीं, साधु लोग जहाँ गुरुकुल में देखो सारे बाल उतारे हैं, इधर सेंटर में रखे हैं। हम रेकी भी जानते हैं, आपको पता है 7 चक्रा के बाद हमारे ऊपर चक्रास और भी हैं। वो जो डायरेक्ट हमारे पे ऊर्जा पड़ती है ना सर पे, तो वो विद्या पाने के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य बन जाती है। जितने भी गुरुकुल के बच्चे देखो, बोधी जरूर रखी होती है, ब्राह्मण ने बोधी रखी होती है। इसको वाईफाई बोलो या एंटीना बोलो, इसके इधर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो ये कितनी साइंस और कितनी मज़ेदार बातें हैं हमारे सनातन में। इसके बाद जो संस्कार आता है वो आता है कर्ण भेद संस्कार। इस संस्कार का साइंटिफिक और अपने एस्ट्रोलॉजी से दोनों से महत्व जोड़ा जाता है और हम लोगों ने इसको सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड बना दिया है। एक्चुअल में इसका महत्व क्या है और कैसे इसको देखा जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्यूप्रेशर भी दिया जाता है। कान पियर्सिंग कर, जो कान का छेदना करना, इसमें एक वो बन जाता है एक्यूप्रेशर। कानों का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है हमारी बॉडी में। मैं आगे और भी बताऊंगी आपको इसका कि इसका क्या करने से क्या लाभ होते हैं। तो एक तो ये होता है। दूसरा, आपको पता है जो केतु ग्रह बोलते हैं जी, केतु ग्रह है तो कान छेद करो, आजकल सभी लोगों ने करे भी हुए हैं। हम उसको नहीं भी ध्यान देते, एस्ट्रोलॉजिकली वो केतु को ठीक करते हैं। कोई दुश्मनियाँ होती है, क्या होती है, इस तरह का समझते हैं। लेकिन मेन जो है वो एज ए एक्यूप्रेशर समझ के, जो हमारे कानों के इतना, ये पूरा गर्भ देखो, कान को देखोगे तो पूरा गर्भ बना होता है, बच्चा ऐसे होता है ना, पूरा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो कई लेडीज़ ने देखा इधर 8-10 छोटे छोटे होल करे होते हैं, उनको पूछो तो वो ज़्यादा ओवर एक्टिव भी होती हैं। तो ये प्रेशर के हिसाब से भी माना गया है कि इसके अंदर कोई ना कोई, इतना डीप हम जाएं तो पता नहीं, लेकिन फ़र्क बड़ा पड़ता है। तो ये कान भेदन का जो बोल रही हो कि इसका छेद होना, ये पहले खाली लड़कों का होता था, अभी लड़कियों का भी इसमें किया जाता है पूरा प्रॉपर वे से। जैसे लड़कों का होता है वैसे लड़कियों का भी। 2-3 दिन, थोड़े दिनों पहले मैंने किसी का अटेंड भी किया, मुझे भी बुलाया हुआ था कि उन्होंने लड़की का ये कान छेदन कर रहे हैं, तो उसको भी सेरेमनी बना दिया था।